सबको मेरा नमस्ते और तीज की बहुत बहुत मुबारक। तीज जो एक त्यौहार है ना, ये हमारे इंडिया में मनाया जाता है और इस दिन मेरे जैसा मैं सोचती हूँ कि एक विमेन के एम्पावर होने का, एक औरत के और स्ट्रॉन्ग होने का फेस्टिवल है ये। यस, इस फेस्टिवल में एक विमेन अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के लिए प्रे करती है, क्योंकि जो लॉर्ड शिवा थे वो भी पार्वती जी को 108 बर्थ के बाद मिले थे, 108 स्ट्रगल्स के बाद मिले थे। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इसके पीछे कि उतनी 108 टाइम्स जो प्रयास किया गया अपनी हैप्पीनेस, अपना सोल पाने के लिए, अपना सोलमेट पाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सिर्फ एक विमेन ही कर सकती है, एक स्ट्रॉन्ग विमेन करती है। और मैं इस फेस्टिवल को एक स्ट्रॉन्ग विमेन के रूप में ही देखती हूँ। मैं जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, जितनी भी हमारे विश्व में, हमारे इंडिया में लेडीज़ हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने से डरती हैं, मुझे लगता है ये फेस्टिवल है जिस दिन मैं आज उनको ये मैसेज दे सकती हूँ कि स्ट्रॉन्गनेस आप में है, सिर्फ आपको महसूस करनी है। और वो महसूस के लिए कोई फेस्टिवल या कोई डे इस्टेब्लिश नहीं है, वो उसी दिन स्टार्ट होगा जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप में वो पावर है, वो एम्पावरिंग थॉट अगर आप में आ गया तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो तीज इसीलिए मनाते हैं कि मैं तीज इसीलिए मनाती हूँ क्योंकि मैं विमेन को एम्पावर देखना चाहती हूँ, मैं विमेंस को नेक्स्ट लेवल देखना चाहती हूँ, मैं विमेंस के लिए जो मिशन पे चल रही हूँ मैं उसको बहुत हद तक लेके जाना चाहती हूँ। तो हम करते क्या हैं तीज पे? तीज क्यों इतना विमेन एम्पावरिंग सेलिब्रेशन है मेरे लिए? क्योंकि एक विमेन ही जाके आज के दिन अपने आप को तैयार कर सकती है, वो अपने आप को हरे और लाल रंग के कपड़ों में सजा सकती है। किसी और में ये फैक्टर्स देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल है जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं अपनी हैप्पीनेस, हम जहाँ पे महसूस करते हैं कि ये मॉनसून से अब सीज़न चेंज हो रहा है, ये कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी एक रिलीजन का फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ एम्पावरमेंट, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ वेदर, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कल्टीवेशन। तो हम इसको किसी एक रिलीजन से नाम बांधते हुए अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम सब अच्छा महसूस कर सकते हैं, हम सब अपने आप को रंगों से भरकर दूसरे लोगों को और अपने एम्पावर होने का तरीका शो कर सकते हैं। तो मैं भी जब अपने लिए तैयार होती हूँ ना, तो शायद मैं नहीं सोच के होती कि मुझे किसी को शो करना है। मुझे लगता है मैं वो खुद के लिए सेल्फ एम्पावरिंग फील करती हूँ और मैं फील करती हूँ कि कितना ये हर एक किसी के अंदर है, बट ये सिर्फ जब तक बाहर नहीं आ रहा है तब तक ही छुपा हुआ है। तो तीज मनाइए, बहुत सारी तीज मनाइए। आज के दिन बहुत सारा अच्छा फूड बनता है। तीज रिलीजियस फंक्शन है, रिलीजियस फेस्टिवल है, बट इसको मनाने के और इसके साथ एंजॉय करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आप इसमें जाके झूला झूलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, विशेस एक्सचेंज करते हैं। और आपको लाइफ में लगता है इससे वैल्यूबल कुछ होगा जब आप किसी को जाके दिल से विश करते हैं। आप उसके साथ स्वीट एक्सचेंज इज़ अ फॉर्मेलिटी, बट अगर आप किसी को दिल से विशेस एक्सचेंज करते हैं तो आपको लगता है इससे ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है। इससे ब्यूटीफुल कुछ होता ही नहीं है। और मैं वो सारी विमेंस को दोबारा से एम्फेसिस करूँगी, मैं ये एम्फेसिस बार बार करूँगी, जस्ट सी योर स्पार्क, यू हैव द पावर इन योर सेल्फ। हम बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम बहुत सारे मिशंस चलाते हैं, हम बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट है, बट क्या रियली में वो विमेन्स एम्पावर हो रही हैं? क्या उनके सोल एम्पावर्स हो रहे हैं? क्या वो ब्राइट एंड लाइट देख पाती हैं अपने अंदर से? द सैड पार्ट इज़ नहीं। और ये फेस्टिवल यही है कि मैं इस पर बात करूँ। मुझे पता है, एक औरत होने की वजह से मैं ये जानती हूँ कि हम बहुत बार अपनी लाइफ को दूसरे के ऊपर जब बहुत ज़्यादा निर्भर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये देखने लगते हैं कि ये चीज़ें मैं तो ठीक कर रही हूँ बट मेरी लाइफ अच्छी नहीं है,
मेरे लोग अच्छे नहीं हैं मेरे इर्द गिर्द, बट द फैक्ट इज़ कि कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर ही डार्कन है जो आपको लोगों, आपके लाइफ में टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड हैं, जो अनहील्ड हैं, जो आपके बहुत, एक जो छोटा बच्चा होता है ना हमारे शरीर में, जिसको हम कंसीव करते हैं, वो नहीं, जो एक हमेशा एक सोल होती है, या कह देते हैं उसे इनर चाइल्ड कहते हैं, वो कहीं पे डार्क इनसाइड में है। जो और तभी वो रीज़न है कि हम जो विमेंस हैं वो अपने आप को हमेशा सर्कमस्टांसली इवैल्यूएट करती हैं और हम ये देखते हैं कि यार मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। टू ऑल द विमेंस ऐसा नहीं है। आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके डार्क एंड पार्ट ऑफ लाइफ में है। और मानिए मत मानिए, ये बातें सच हैं, क्योंकि आप जैसी अपने डार्कन साइड पे काम करते हैं ना लाइफ के, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चीज़ें यूँ बदल जाएंगी, और वो बदलती भी हैं। और मुझे नहीं लगा कि मैं इस फेस्टिवल से अच्छा कोई मौका हो सकता है जब मैं इस बारे में बात करूं। जब एक भगवान या एक गॉडेस्ट पावर जब हम अपने अंदर देखते हैं ना, तो चीज़ें बदलती हैं। वाई नॉट मेंस ट्राई दिस? इट इज़ नॉट दैट कि उनके पास पावर नहीं है, वो अपने आप में बहुत एम्पावर हैं, बट फीमेल्स में ना ये एम्पावरमेंट देखने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि एक विमेन, डिपेंड होना गलत नहीं है, बट आप डिपेंडेंसी के साथ अपना सब कुछ साइड कर देते हैं और अपने पावर नहीं देख पाते। यू नो, यू हैव ऑल पावर टू फेस any challenge in life. If you see the religious part of the women, किसी भी धर्म में अगर आप एक religious part को जब आप देखते हैं ना, तो देखेंगे कि वहाँ पे women's ने बहुत sacrifice किए हैं, बहुत empowerment के काम किए हैं, और ये सिर्फ women ही कर पाती हैं। तो बिलीव कीजिए कि आप में वो सारी पावर है। जब आप एक दिन, जो कि आज का दिन है, आज का फेस्टिवल है, जब आप इसमें घर संभाल सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने किचन को देख सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं, अपने पार्टनर को देख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी आप ये फेस्टिवल ज़रूर मनाइएगा। ये फेस्टिवल सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है। इट्स अ मिथ, मुझे ये बहुत बड़ा मिथ लगता है। इट्स अ फेस्टिवल to cherish your soul, it's a festival to feel happy about yourself, it's a festival to feel कि मैं एक औरत हूँ और मुझ में ये खूबसूरती है कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ। तो ये किसी कनेक्शन आपके पास है। आप अगर मैरिड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी और आप ये सोचे कि नहीं ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इस मिथ में मत रहिए। अगर आप मैरिड हैं तो भी मनाइए और नहीं है तो, क्योंकि एम्पावर, आपके अंदर के जो पावर है ना, उससे आपके नॉट्स कनेक्टेड हैं। आप अगर आज से ही अपने बारे में सोचते हैं, या अगर आप मैरिड हैं और अगर आप अनमैरिड हैं, तो भी अगर आप अपनी सेल्फ पावर पे काम करते हैं ना, जो हिडन पावर है आपके अंदर, तो आप मैजिक देखिएगा आपकी लाइफ में क्या होता है। और बिलीव मी गाइज, मैं ये बात सिर्फ इसके लिए नहीं कहती हूँ क्योंकि सब ये बात बोलते हैं, नहीं, मैं ये बात सिर्फ इसके लिए कहती हूँ क्योंकि जब मैं खुद एक बहुत वीक सोल थी, मैं एक बहुत ज़्यादा डरने वाली, बहुत सारे फियर से अपने आप को एंगेज करने वाली, हमेशा दूसरों को ब्लेम करने वाली कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। ये बात हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमें बोलता है, बट जब हमारा ब्रेन, हम जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, उससे हमें कोई नहीं छुपा सकता। जो हमारे अंदर चल रहा है वो हमारी रियलिटी है, जो बाहर हमारा चल रहा है वो हमारी टेम्परेरी रियलिटी है। तो ये बातें मैं आपको इसके लिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने ये सब अपने अंदर देखा है और मैं अपने आप को ऐसे एम्पावर करके लाई हूँ। और आप लोगों को पता है मैं सिर्फ इसी मिशन में हूँ कि मैं आप लोगों के अंदर वो एम्पावरमेंट देख सकूँ। तो माई मेजर फोकस इज़ विमेंस, गर्ल्स जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कहीं पे ड्रिवन हैं, कहीं पे रुकी हुई हैं, कहीं पे अटकी हुई हैं। आप कुछ स्टेप्स दूर हैं। हमेशा भगवान पे मत छोड़िए, हमेशा स्पिरिचुअल पावर्स पे चीज़ें मत छोड़िए। वो आपको इंडिकेशंस देते हैं कि आपके पास कोई है जो आपकी मदद कर सकता है, और सिर्फ आपको उसमें जाके हाँ करने की बात होती है। जैसे कहते हैं ना कि आप जाइए और देखिए तो बहुत कुछ दिखता है, तो ऐसे ही आपके साथ अगर आप अपनी एम्पावर फीलिंग पे काम करना चाहती हैं और आप अगर देखती हैं कि मेरे अंदर बस
मेरे अंदर कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ है जो मुझे दिख नहीं पा रहा है, तो वर्क ऑन योर डार्कन साइड ऑफ योर लाइफ. देयर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन इन यू एंड यू आर नॉट एबल टू जस्ट आइडेंटिफाई इट एंड रियलाइज इट. तो मुझे देखिए मत, अपने ऊपर काम भी कीजिए. अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरा मैसेज आज के ब्यूटीफुल डे पे यही है कि आप अपनी पावर पे काम कीजिए. बनिए वो पार्वती जिसने 108 टाइम कोशिश की और अचीव किया. 107 टाइम बार कोशिश की और 108वें टाइम पे उन्होंने शिव जी को पाया. ऐसे ही हम हर बार जब कोशिश करेंगे ना अपनी पावर देखने की, तो शिव जी जैसे पार्वती जी को मिले, आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं. और आज का दिन था ये बात करने के लिए. सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. और आप लोगों को बहुत सारा तीज का प्यार, बहुत सारे तीज के विशेस. सेलिब्रेट कीजिए. कुछ नहीं है तो अगर आपने कुछ नहीं किया है अभी तक तो जाइए और दो चीनी के क्रिस्टल्स खा लीजिए, बट मुंह मीठा कीजिए कि एटलीस्ट हम आज ये बात कर रहे हैं कि मेरे डार्कन साइड्स पे मुझे एटलीस्ट हमने एक कोशिश की है बात करने की कि डार्कन साइड्स होते हैं और मुझे उस पर अपने काम करना है. सो थैंक यू सो मच. हैप्पी तीज एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. बहुत सारा तीज मनाइए, बहुत सारी खुशियों से अपना तीज मनाइए. और वीकेंड है तो भी अपने लोगों के साथ एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच. हैप्पी तीज, हैप्पी एम्पावरमेंट एंड हैप्पी विमेन माय डियर, ऑल द प्यारी विमेन्स. तो अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा अपने ऊपर काम कीजिए. थैंक यू.